हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या फिर आरआरबी एनटीपीसी का या आरआरबी टेक्नीशियन का, जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा। और बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे जो सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सीटेट की कैसी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि 1 मंथ में आपका क्रैक हो जाए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था। आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी तैयारी के तरीके हैं उसमें। आप लोग उसको देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ रनिंग की भी वीडियोज़ हैं, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी मेरी, वो एकदम रियल, एकदम सही, एकदम मतलब कि वो एक भी परसेंट उसमें गलत, फेक या फिर बहकाने वाली चीज़ें या गलत चीज़ें, इस तरह की कोई भी वीडियोस नहीं है। जो वीडियो एकदम रियल है, एकदम फैक्ट है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि मैथ की स्ट्रेटजी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि सबको मैथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि मैथ में क्या किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या था कि इसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो मैथ पे फोकस नहीं करके चल रही थी। उनका फोकस था कि वो जीएस उठा लेंगी, हिंदी उठा लेंगी और रीजनिंग, 3 पार्ट में उनका ज़्यादा फोकस था। मैथ उनका वीक था। ऐसा नहीं था कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा था, कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनके साथ ऐसा था। कुछ क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसा था, क्योंकि हमें क्या होता है कि हम भले ही 10-12 तक मैथ पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैथ से थोड़ा-सा किनारा करने लगते हैं। ये मेरी खुद की कंडीशन रही है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया अगर आपने देखी होगी वीडियोज़, कि किस तरह से मेरी मैथ की हालत रही है कि मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी मुझे मतलब बहुत दिक्कत होती थी। मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी, वनडे एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ, मैं वनडे एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ। बट उसके बाद मैंने कैसे क्या कुछ किया, मेरी स्ट्रेटजी क्या रही, मैंने कैसे बनाया, और उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन पार्ट जो मेरा हुआ वो मैथ का हुआ। इस पे मुझे अपने ऊपर भी खुद मतलब कॉन्फिडेंस है कह सकते हैं, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया। इसके पहले जब मैं सिलेक्ट हुई थी इसमें, तो मैंने मैथ के 1 या 2 क्वेश्चन किए थे। आप लोग को यकीन नहीं होगा, 2000 मतलब इसके पहले जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी 41,520 में, तो उसमें मैंने 2 या 3 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व किए थे। मैथ पे मैंने फ़ोकस ही नहीं किया था। बट जब यूपीएसआई का मैं मतलब उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मैथ के सिलेक्शन ही नहीं लिया जा सकता। साथ ही साथ आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल में भी यही है। अगर आपकी मैथ प्रिपेयर नहीं है, मैथ की तैयारी नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम से आउट हैं। जीएस और रीजनिंग आपको उतना अच्छा स्कोर नहीं दे पाएगा जितना आपको मैथ से भी सपोर्ट चाहिए। तो मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप करके हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यूपी कांस्टेबल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यही सोच के चल रहे थे, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी, कि हम जीएस, हिंदी और रीजनिंग को का अच्छा सा बेस मजबूत कर लेते हैं, इसी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और यही हमारे काम देगी, हमको यही सिलेक्शन दिला देगी। फिर उसका रिज़ल्ट क्या रहा वो सबके सामने है, हमारे सामने है कि उसका रिज़ल्ट क्या रहा। मैं आज खुद सोचती हूँ कि अगर मैंने मैथ की प्रिपरेशन ना की होती तो शायद मैं तो ज़ीरो पे हो जाती। मैं भी आज कहती कि मेरे 140 नंबर हैं, 150 नंबर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको। आपको मैथ की जो है बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आप ये डर छोड़ दीजिए कि मैथ आपको नहीं आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ आपको ना आए। जब आप मैथ को पढ़ेंगे तो आपका एक अलग सा मतलब अलग से उसमें इंटरेस्ट बनेगा और आपको मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने पे। जब आप सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल देंगे तो आपको मज़ा आएगा उसमें कि हाँ, ऐसे मैथ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अगर आज से अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी क्लास ले लेनी है किसी भी सर की जिससे आप पढ़ते हैं, जिसमें आपकी रुचि है कि आप इनसे पढ़ना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ऑफलाइन जैसे हम क्लासेस करते हैं जब कोचिंग में, तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब हम बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठे रहते हैं और हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने यूपीएसआई की ऑफलाइन क्लास ली, तो उसमें जब मुझे जैसे सरलीकरण में एक बहुत छोटी चीज़ नहीं आई, तो मैं शर्म के कारण वहाँ पूछ नहीं पाती थी कि लोग जो बैठे हैं वो क्या सोचेंगे कि इनको इतनी छोटी चीज़ नहीं आ रही है।
वो एक हिचक रहती है ना कि हम कैसे पूछें, और इसी के चक्कर में फिर हमें नहीं आता है। तो मैंने क्या किया था कि मैथ के लिए एक प्लेलिस्ट, मतलब एक ऐसी क्लास ली जिसमें शुरू से लेके एकदम जीरो से लेके एकदम अच्छे लेवल की, जिसमें मैथ कराई गई एकदम जीरो से लेके। आप संख्या पद्धति से स्टार्ट करिए, वहाँ से लेके आप एकदम अच्छे लेवल की तैयारी। तो ऐसी एक क्लास आप उठाइए और ऐसे सर की उठाइए जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिनकी बोली आपके पल्ले पड़ती है। और एक चीज़, आप 2 3 4 क्लास देखेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू वो क्लास देखनी है और अपनी खुद के हाथों से नोट्स बनानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना है, कोई भी फॉर्मूला वो बता रहे हैं तो वो आपको लिखना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने कोई क्लास पढ़ी, उसके बाद फिर आपको कम से कम 50 क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं। 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, या जब भी आपका मन करे तो करिए। तो आप रेगुलर अगर 2 घंटे देते हैं मैथ में, रेगुलर अगर आप देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं, कब आपको आने लगी हैं चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये बात बहुत रियल है। ये मेरी खुद के, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ आपको करना है। साथ ही साथ आपको ऐसी कोई बुक ले लेना है जिसमें क्वेश्चन हो। और एक चीज़, आपको परेशान नहीं होना। जैसे कोई नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको पहले उसका सॉल्यूशन देख लेना है कि इसमें है क्या, फिर उसको अपने दिमाग से आप लोग करिए। और आप मैथ हमेशा आप अपने दिमाग से सीख सकते हैं, किसी के बताने पे नहीं। ऑफलाइन में बहुत मुश्किल होता है मैथ सीखना, क्योंकि वहाँ पे हमारे अंदर हिचक होती है, हम टीचर से पूछ नहीं पाते हैं। तो आप मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको आए ना आए, आप 20 क्वेश्चन लेके बैठिए, भले ही आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन आपने 5 तो किया। आपको आपको मतलब पहले केवल आपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जैसे आप ले लीजिए किरण पब्लिकेशन की आरपीएफ कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसमें आपके मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 35 36 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो 37 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए कि उसमें कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। या फिर जिनका एग्ज़ाम बहुत पास है और उन्हें मैथ की प्रैक्टिस करनी है, वो स्टार्टिंग से लेके अपना नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। केवल मैंने क्या किया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में मात्र 3 4 महीने मैंने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था मैथ में, ना मैंने ऑफलाइन कहीं पे पढ़ा था, ना किसी से पूछा था। यहाँ तक कि मेरी बहन मेरी बहन जो है वो मैथ की लेक्चरर है, बट मैंने कभी उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मैथ अपने दिमाग से समझना है कि कैसे इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। तो आप लोग ये करिए, केवल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोग और हमेशा नए नए क्वेश्चन निकालते रहिए, और एक ही टीचर से पढ़िए। अगर आप टीचर चेंज करेंगे कि 10 दिन से पढ़ लिया, 10 दिन से पढ़ लिया, 10 दिन से पढ़ लिया, तो आपकी सारी मैथ खराब हो जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि एग्ज़ामपुर पे जैसे बहुत लोग विपुल सर से पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छे लेवल की मैथ पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे कभी नहीं पढ़ा है। मैंने एग्ज़ामपुर पे जब मैथ की प्लेलिस्ट देखी थी, तो केवल मोहित सर की, जो बहुत पुरानी प्लेलिस्ट थी, जीडी की प्लेलिस्ट थी, बट मैंने उसको उठाया और मैंने उसको देखा। उसमें मुझे आसान से आसान, मॉडरेट और हाई लेवल के सारे क्वेश्चन उसमें मुझे ऐड मिले, और मैंने केवल उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो आप लोग भी कोई ऐसी प्लेलिस्ट उठा लीजिए, चाहे एग्ज़ामपुर से, RWA से, जहाँ से भी आप लोग पढ़ते हैं, जो भी टीचर आप लोग को पसंद है, उनकी स्टार्टिंग से लेके, वो चाहे जितनी पुरानी क्लास हो, आप वहाँ से देखना स्टार्ट करिए। और पर डे आप उनकी 1 या 2 क्लास, हो सके तो 1, या फिर पॉसिबल हो तो 2 क्लास आप देखिए, और उसमें जो भी वो फार्मूला बताते हैं, आप उसको रेड पेन से हाईलाइट करिए अपनी कॉपी में, और फिर क्वेश्चन उसी पे सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक अलग से रखना है, जिसमें आपको एकदम एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। मतलब उस रफ को आप एकदम से चीथड़ा बना दीजिए सॉल्व करके, कि लगे कि हाँ आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और ऐसा ही करिएगा। तो ये वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और कुछ भी आपके डाउट हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, और पॉजिटिव कमेंट करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।